स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर 1.8 चैप्टर चल रहा था आपका। इसमें 1.7 तक एक्सरसाइज आपकी इसमें कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा है आपका? डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, 8/15 बाय 2/6। आपको डिवाइड करना है तो सबसे पहले बाई के स्थान पर आपको डिवाइड का साइन लगाना पड़ेगा। तो 8/15 डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलने के लिए जो वैल्यू लिखी हुई है डिवाइड के बाद की, इसका इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी कि 6 चला जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया तो 6 चला गया ऊपर, 2 आ गया आपका नीचे। मुझे मल्टीप्लाई कौन का बन गया 8/15 इंटू 6/2। 2 से काट दिया 6, 2 से काट दिया 8, 2 4 जा 8, 4 टाइम्स कट गया। ये वैल्यू देखिए 3 से कट रही तो मैं काट दिया 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब आप देख सकते हो 5 से 4 भी नहीं कट रहा है, अपना 5 से 2 कट रहा है, तो आप लिख सकते हो 4 2 जा 8/5। इसका आंसर हुआ 8/5। तो इसके बी पार्ट पे आते हैं। इसका बी पार्ट में क्या लिखा है? 0/4/43। लिखते थे आप डिवाइड कर रहे हैं तो बाई के स्थान पर आपका डिवाइड आ जाएगा, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में सेंड कन्वर्ट करना है तो वैल्यू पलट जाती है। तो 43 चला गया आपका ऊपर, 4 आ गया आपका नीचे। लेकिन आप देख सकते हो जीरो का किसी भी वैल्यू में मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आपकी 0 हो जाती है, तो आपका पूरा आंसर 0 हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बी का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सिंप्लीफाई करना है द एक्सप्रेशन योर आंसर एज अ रैशनल नंबर में लिखा हुआ है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं? जब वैल्यू कटना बंद हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं सेकंड के, 5/12 डिवाइडेड बाय 3/14। तो सबसे पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइड के बदले में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कन्वर्ट करते ही ये वैल्यू पलट जाती है, तो -14 चला गया आपका ऊपर और 3 आ गया आपका नीचे। देखते मल्टीप्लाई बन गया। अब मल्टीप्लाई में आप रॉड काट सकते हैं वैल्यू। आप देख सकते हो ये 2 से कटते हैं, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। अब आप देख सकते हो 3 6 से ना 7 कट रहा है ना 5, ना ही 3 से 7 कट रहा है 5, मतलब ये वैल्यू ऊपर नीचे नहीं कट रही है। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, 7 5 जा 15, ये माइनस का साइन है तो माइनस का 15 आ गया, 6 3 जा 18। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट यहीं पे एंड होता है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बोला है, यानी कि वैल्यू आप देख सकते हो किसी की भी वैल्यू किसी भी टेबल में दोनों साथ में नहीं आती हैं। बी पे आते हैं 21/25 डिवाइड लगा हुआ है 14/10। डिवाइड को मैंने आपको बताया कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिए और वैल्यू को पलट दीजिए। जब 10 चला गया आपका ऊपर, 14 आ गया आपका नीचे। अब वैल्यू आप देख सकते हो ऊपर नीचे कट रही है तो उसे काटिए। आप देख सकते हो मैंने इसको काट दिया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 15। ये दोनों वैल्यू थी 7 से कटती है, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14। इस 2 से ये 2 कट गया आपका, ऊपर बचा आपका 3 एंड 5, तो अकेला 3 एंड 5 बचा, तो 3/5 ये इसका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या लिखा है? सो आपको शो करना है ए डिवाइड ब्रैकेट के अंदर बी डिवाइड सी, नॉट इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ए डिवाइड बी डिवाइड सी 4। आपको ए बराबर वैल्यू दी है 3/2, बी बराबर वैल्यू दी है आपको -7/6, सी बराबर आपको वैल्यू दी है 5। आपको ए बी और सी की वैल्यू इस वैल्यू में इसमें पुट करनी है, और आपका आंसर जो भी आएगा वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं सॉल्व। ए डिवाइड ब्रैकेट के अंदर बी डिवाइड सी, नॉट इक्वल टू साइन ए डिवाइड सी ब्रैकेट डिवाइड का साइन सी। चलो ए की डिजिट क्या है आपकी 3/2, डिवाइड का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज। बी की वैल्यू क्या है? -7/6, तो -7/6 डिवाइड सी की डिजिट क्या है आपकी 5, ब्रैकेट क्लोज, नॉट इक्वल टू का साइन लगेगा। ए की डिजिट आपकी 3/2 डिवाइड बी की डिजिट क्या है आपकी -7/6 डिवाइड सी की वैल्यू है 5। पहले तो आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लो। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 3/2 डिवाइड -7/6, तो डिवाइड लिखा है आप देख सकते हो, इसके नीचे 5 के नीचे कोई भी डिजिट नहीं है, तो आप कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो वैल्यू पलट जाएगी। डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया तो 1 चला गया आपका ऊपर, 5 आ गया नीचे, तो हो गया 1/5, ब्रैकेट क्लोज, नॉट इक्वल टू का साइन 3/2। सेम यहाँ पे डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, 6 आपको चला गया ऊपर, 7 आ गया आपका नीचे। आप देख सकते हो इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है तो आप इसके नीचे 1 मान लीजिए। डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया, 1 आ गया ऊपर, 5 आ गया नीचे। अब इसे सॉल्व करते हैं। डिवाइड बन जाता है, आज मल्टीप्लाई है। अब आप चाहो तो वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर दो, अगर ऊपर नीचे वैल्यू कट रही है तो आप काट लीजिए। 3/2 डिवाइड, आप देख सकते हो ये वैल्यू ऊपर नीचे नहीं कट रही है, ना 5 की टेबल में 7 आता है
ना ही 6 से कट रहा है 7, तो 7 बन जा 7 और 6 5 जा 30, नॉट इक्वल टू का साइन, 6 3 जा 18, 7 2 जा 14। आप देख सकते हो ये वैल्यू इसको काट रही थी, लेकिन मैंने नहीं काटी, इसको आगे चल के भी काट सकते हो आप। 6 3 जा 18, 7 2 जा माइनस का 14, मल्टीप्लाई 1/5, 3/2। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया, पर इसकी शर्त होती है वैल्यू पलटने के लिए, 30 चला गया आपका ऊपर और -7 आ गया आपका नीचे, नॉट इक्वल टू का साइन, 18/14 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब आप देख सकते हो 2 से ये 30 कट रहा है, कितनी बार में 2 1 जा 2, एक कैरी दिया, इसको 10 हो गया, 2 5 जा 10, 15 आ गया। अब देख सकते हो 3 की टेबल में 7 भी नहीं करता है ना, 7 से 15 करता है, कोई वैल्यू ऊपर नीचे नहीं करती, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 3 जा 45 अपॉन 7 माइनस का, नॉट इक्वल टू का साइन, 18 बन जाए 18 अपॉन 70। ये वैल्यू आपकी नहीं कर रही है, क्यों? आप चाहे तो एक वैल्यू काट भी सकते हो, देखो 2 की टेबल में करता है 2 9 जा ये, तो ये करता है 35 टाइम, फिर भी देख सकते हो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर नहीं आई है, तो कह सकते हो LHS नॉट इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, मतलब प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब दो मल्टीप्लाई नंबर का रेशनल नंबर क्या है आपका 33/52। इफ वन नंबर ऑफ द वन नंबर क्या है आपका 9/13, तो पूछा है फाइंड द अदर नंबर, सेकंड नंबर क्या है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, मतलब दो वैल्यू का मल्टीप्लाई आपको ये दिया हुआ है, एक डिजिट आपको, एक नंबर आपको ये दिया है, आपको सेकंड नंबर निकालना है, तो मैंने मान लेते हैं लेट द अदर नंबर भी x, मान लीजिए सेकंड नंबर आपका क्या है x है, तो 1 and 2 वन वैल्यू इंटू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू बराबर आपको कितना दिया था 33/53 52। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी गिवन थी 9/13, मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू निकालने, सेकंड वैल्यू मैंने क्या मान लिया x बराबर 33/53। आप देख सकते हो प्रोडक्ट बोला था दो वैल्यू का मल्टीप्लाई की वैल्यू को इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाते हैं, तो वैल्यू कहाँ जाती है, नीचे की वैल्यू जाती है आपके ऊपर, मतलब डिवाइड की वैल्यू मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई की वैल्यू डिवाइड में, तो देखते हो तो 33/53 लिखा है, 13 आपका चला गया ऊपर मल्टीप्लाई और 9 आपका आ गया नीचे। आप देख सकते हो ऊपर नीचे वैल्यू काटिए, 13 बन जा 13, 13 4 जा 52 एंड 9 से ये कट नहीं रहा था, लेकिन 3 की टेबल से कट रहा है, देखो 3 बन जा 3, 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9, तो आपकी वैल्यू क्या आई है 11 इंटू 1, 11 बन जा 11, 4 3 जा 12, जबकि सेकंड में आपकी वैल्यू आपको निकालने के लिए कहा था वो आपकी 11/12 आई है। आप चेक करना चाहो, अगर इसको चेक करने के लिए दिया तो आप पता है इस वैल्यू का फर्स्ट वैल्यू का सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करोगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ये आपका इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 1 का फिफ्थ को सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बाय व्हाट नंबर शुड 5/14 भी मल्टीप्लाई, मतलब कह रहा है 5/14 में किस वैल्यू का मल्टीप्लाई करें तो उसका प्रोडक्ट यानी कि उसका गुणनफल है क्या आ जाए 7/12 आ जाए। तो लेट वी शुड मल्टीप्लाई बाय एक्स, हमने कह दिया कि हम इसका एक्स का मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, तो कर दिया एक्स इंटू 5/14 इज इक्वल टू 7/12। आप देख सकते हो अगेन मल्टीप्लाई की वैल्यू है ये, तो आपकी डिवाइड की जाएगी मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई की जाएगी डिवाइड में, तो 7/12, 14 आपका ऊपर चला गया इंटू माइनस का 5 आ गया आपका नीचे, ऊपर नीचे वैल्यू कटती है तो काट दीजिए, देखिए 2 से कटा 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, अब कोई डिजिट नहीं कट रही है, 7 7 जा 49, 5 6 जा 30, देखो माइनस का साइन था तो माइनस का, तो आपकी एक्स डिजिट क्या आई है माइनस का 49 अपॉन माइनस का 30, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, आपको डिवाइड करना है, किस चीज का डिवाइड करना है, द सम ऑफ, आपको ये दो वैल्यू दी है इनका सम करिए, बाय द प्रोडक्ट, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करिए, फिर इनका आपको डिवाइड देना है। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 सम, सबसे पहले आपको सम करेंगे, माइनस का 12/7 प्लस 13/5, सम करना है सम माने प्लस, तो आप देख सकते हो 7 और 5 का एलसीएम आएगा 35, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 7 5 जा 35, तो 7 का टेबल में 35 5 बार में आता है, 5 का मल्टीप्लाई 12 में किया तो 12 5 जा 60, 5 के टेबल में 35 7 टाइम्स आता है, 7 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो 7 3 13 जा 91, प्लस एक वैल्यू की माइनस की है, ये वैल्यू प्लस की है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 91 में से
60 माइनस किया तो -31 आया। माइनस का क्यों नहीं आया ये, क्योंकि माइनस की डिजिट छोटी थी, अपॉन 35 चल रहा है। बी में क्या कहा है ना, प्रोडक्ट करना है आपको। माइनस का 1/2 एन के स्थान पे प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 33 1/7। वैल्यू आप देख सकते हो ऊपर नीचे नहीं करते है, तो 31 इंटू 1 किया तो माइनस का 31, 7 2 जा 14, ये आपका आ गया। अब इन्होंने कहा इसका डिवाइड करिए, तो पहले लिखा आपको 31/35, डिवाइड का साइन माइनस का 31/14, माइनस का 31/35 लिखा है, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया, फिर वैल्यू क्या होगी आपकी, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बन गई, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मतलब अंश बटे हर बटे अंश हो गई, मतलब वैल्यू पलट गई आपकी। 14 आ गया आपका ऊपर, 31 आ गया आपका नीचे। आप देख सकते हो वैल्यू कट दी तो काट दी, देखो 31 से 31 कट गया आपका 1 बार में ही। 14 जब 7 से कटता है, देखो 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, तो आपका ऊपर क्या वैल्यू बची 2, नीचे वैल्यू बची आपकी माइनस का 5। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका 1 चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।